राशि वालों, क्या लगता है आपको कैसा जाएगा आपके लिए मंगल का ये गोचर? क्योंकि मंगल आपके लिए जो है योग कारक ग्रह है। अब तो 7th हाउस में आके आपके लगन को देखेगा, आपके 4th एस्पेक्ट से 10th हाउस को देखेगा, आपके 2nd हाउस को भी देखेगा। तो कोई अच्छे रिजल्ट्स होने तो लाजमी है यहाँ पे। कुछ अच्छा प्रभाव, रेपुटेशन बढ़ना, आपकी इनकम का बढ़ना और आपके मैरिज में भी कुछ जो है एक यूनिक सा इवेंट होने वाला है। मैरिज में नहीं बोले तो एटलीस्ट आपके स्पाउस के साथ कुछ एक यूनिक इवेंट होने वाला है। लेकिन एक बात ये समझिएगा, आपके लोअर एक्सिस में भी बहुत सारे प्लैनेट हैं। 7th हाउस में राहु भी है, 7th हाउस में मरकरी भी है, वीनस भी, असेंडेंट लॉर्ड सन भी वहीं पे है, सैटर्न आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। अष्टम शनि तो चल ही रहा है आपका, तो बड़ी सी यूनिक सिचुएशन सी बन रही है इस गोचर के दौरान। तो देखिए, सबसे पहले इसका प्रभाव आपके कैरियर के ऊपर। कैरियर के ऊपर आपके ऊपर एक फुटेज आने वाला है। वर्क स्पेस में आपके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। पास्ट में आपने जो एफर्ट्स करे थे उसका भी आपको रिजल्ट मिलेगा। आप काफ़ी डोमिनेट भी होने वाले हैं। इस बार आप काफ़ी वोकल होने वाले हैं। आप जिन चीज़ों को डिज़र्व करते हैं ना, उसके लिए आप कदम बढ़ाने वाले हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेजर्स आप लेने वाले हैं। काफ़ी वोकल भी आप हो जाएँगे इस पीरियड में और फ़ायदा भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से बिज़नेस में भी राइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, इनकम बढ़ते हुए भी दिखाई दे रही है। अब देखिए, जब भी हम इन गोचरों का एनालिसिस करते हैं ना, हम सिर्फ़ इंडिविजुअली इन्हीं प्लैनेट पे फ़ोकस नहीं करते हैं। ये ट्रांज़िट पूरा 2 अप्रैल तक वैलिड है। मार्स आपके 7th हाउस में 2 अप्रैल तक रहेगा, लेकिन उसके बीच में भी तो इम्पोर्टेंट ट्रांज़िट हो रहे हैं। जैसे कि वीनस का एक्सॉल्टेशन होना। वीनस आपके 10th हाउस को ही रूल करता है, 8th हाउस में एक्सॉल्टेड हो जाएगा। तो सडनली कहीं से कोई एक अच्छी अपॉर्च्युनिटी आ जाएगी, एक ओपनिंग खुल जाएगी आपके लिए। किसी मुसीबत में फंसे हैं तो एक रास्ता निकल के आ जाएगा। किसी अच्छी अपॉर्च्युनिटी को ढूंढ रहे हैं तो वो एकदम से आपके सामने आ जाएगी। रुका हुआ धन मिलेगा, अचानक से पैसा भी आएगा, स्पाउस को भी बहुत अच्छा लाभ होगा, इन लॉस को भी लाभ होगा। अब देखिए, मार्च के पहले 10 दिन में कुछ एक सिग्निफिकेंट इवेंट तो होते हुए दिख रहा है, क्योंकि गुरु जो आपके लिए बेनिफिक प्लैनेट है, जो आपके 11th हाउस में वक्री हो रखे हैं, जो बिल्डअप कर रहे हैं एक लार्ज सक्सेस, एक लार्ज गेन, वो मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख को। तो अकेले सब कुछ हम मार्स और राहु के ऊपर ही नहीं डाल सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आगेदर गोचरों के ऊपर भी डिपेंड करती है। मार्स राहु एक सेकंड फिडल की तरह वहाँ पे काम करने वाले हैं। पर्टिकुलरली आपके केस में देखिए, इतने सारे प्लैनेट लोअर एक्सिस में ट्रांजिट कर रहे हैं, तो बड़े ही सावधानी से प्रिडिक्शंस करनी पड़ती है। खासकर उन लोगों के लिए जो मेलेफिक महादशाएं, मेलेफिक अंतरदशाओं में तो काफ़ी ट्रिकी हो रखा है लियो राशि को पढ़ना और लियो असेंडेंट को पढ़ना आज के समय में। अब इस अवधि के दौरान अभी बड़ा फैसला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग एक बिजनेस स्टार्ट करते हुए दिखेंगे। कैरियर में चेंज तो देखिए पक्का है। आपकी टीम चेंज हो सकती है, या फिर आपको प्रमोशन मिल सकता है, या फिर आप एक नई लाइन में एंटर करने वाले हैं। कुछ लोग कंपनीज भी बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी इवेंट होगा, जो भी चीज़ें होंगी, वो एक अच्छे नेचर की होंगी। लॉन्ग टर्म में उसका फायदा मिलेगा। अभी मोमेंटरीली शॉर्ट टर्म में तो आपको लगेगा यार ये लाइफ में क्या हो रहा है, क्यों इतनी अपहीवल हो रही है, क्यों इतना स्ट्रेस हो रहा है, क्यों लोग मेरे से इतना काम करा रहे हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके आपको काफ़ी फायदे होने वाले हैं। कोशिश ये करनी है कि आप कम से कम रिएक्ट कीजिए, स्मूथ जरा फ्लो में चलने की कोशिश कीजिएगा। ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, किसी से गुस्से से बात मत कीजिएगा। इस पीरियड के दौरान अंदर से थोड़ा सा गुस्सा तो बढ़ेगा, क्योंकि मंगल आपके लगन को देखने वाला है, सेकंड हाउस को देखने वाला है। वाणी आपकी कठोर होने वाली है। सेकंड हाउस पर ऑलरेडी सैटर्न का भी एस्पेक्ट पड़ रहा है। तो अगर आप अपने बिहेवियर पे कंट्रोल करेंगे, अपने इंपल्सेस पे कंट्रोल करेंगे, तो ये गोचर आपसे कुछ एक ऐसे स्टेप करवाएगा, कुछ ऐसे बीज जलवाएगा जो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे आगे जाके। तो ये जो गोचर है, ये लॉन्ग टर्म में रिजल्ट देने वाला है आपको। अब अगर हम रिलेशनशिप की बात कीजिए, तो वहाँ पर थोड़ी सी सावधानियां बरतने की जरूरत है। 7th हाउस स्पाउस का होता है, 7th हाउस मैरिज का होता है। 7th हाउस में इतने सारे ग्रहों का होना, वो दिखा रहा है कि स्पाउस के साथ अनबन हो सकती है। अंगारक क्यों के राहु देह एम्पलीफायर का काम करता है। मास की जो है ना हीट है, मास की जो तामसिकता है, उसको वो बढ़ा देगा, जिसकी वजह से स्पाउस और आपके बीच में कुछ आर्गूमेंट हो सकते हैं। वो आर्गूमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आपके मार्च के पहले 5 दिन में। पहले 5 दिन, क्योंकि गुरु भी आपके जो है स्टेशनरी होने जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं होते हुए दिख रही हैं जिसकी वजह से अनबन आप दोनों के बीच पड़ सकती है। लेकिन फिर वीनस भी एक्सॉल्टेड हो जाएगा, तो वो सपोर्ट कर रहा है। तो चीज़ें इवेंचुअली बैलेंस हो जाएगी, लेकिन इनिशियल शॉक आपको झेलना ही होगा। इन लॉस के अराउंड कुछ घटनाएं घटते हुए दिख रही है, क्योंकि 8th हाउस में सैटर्न आपके गोचर कर रहे हैं। तो अगर आपके इन लॉस की उम्र ज़्यादा है, वो अगर बेड रिडन है, या फिर उनको कोई हेल्थ इश्यूज हो रखे हैं, तो इस पीरियड में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आ जाएगी। आपके ऊपर वर्कलोड बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। स्पाउस की ड्यूटीज़ और स्पाउस की फैमिली की ड्यूटीज़ आपके ऊपर आने वाली है। लेकिन आप सिंह राशि के जातक है, सिंह लगन के जातक है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप बहुत अच्छे से हैंडल करने वाले हैं। अब अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें, आपके हेल्थ की बात करें, देखिए फिजिकल हेल्थ में थोड़ी बहुत आपको सेफ्टी तो रखनी पड़ेगी। मार्स का एस्पेक्ट डायरेक्ट फर्स्ट हाउस के ऊपर पड़ रहा है, सैटर्न भी आपके 8th हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। तो ऐसे पीरियड में क्या होता है, चोट लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के अराउंड, पावर टूल के अराउंड थोड़ा सा सावधान हो जाएगा। गाड़ी भी जरा जो है संभल के चलाइएगा। रोड रेज होने की संभावना है, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल में रखिएगा। गुस्से में बात मत कीजिएगा, ओवर रिएक्ट मत कीजिएगा, और अपने खाने पीने की आदतों पे भी ध्यान दीजिएगा। मार्स आपको ऐसी इंपल्सेस देगा कि आप जो है अपने रूटीन को ब्रेक करें। थोड़ा एक्सरसाइज का रूटीन आपका खराब होते हुए दिख रहा है। लेजीनेस भी आने वाली है, और इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो इन लॉज की और स्पाउस की जो आपके ऊपर आने वाली है, उस वजह से देखिए आपके ऊपर भी कुछ प्रभाव तो
पड़ेगा। आपको बस अपना संयम बना के रखना है, ये समय भी निकल जाएगा। आगे बहुत कुछ अच्छी चीज़ें होने वाली है आप लोगों के लिए। बस इस पीरियड को थोड़ा-सा शांति और संयम के साथ निकालिएगा। रेमेडीज़ में क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ में आप मेडिटेशन कीजिए, जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन कीजिएगा। सुबह के समय कीजिए, नवरात्रे भी आने वाले, नवरात्रे का व्रत रखिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, अर्गला स्त्रोत का पाठ कीजिए और देवी कवच का भी पाठ कीजिएगा। इससे आपके ऊपर बहुत अच्छी प्रोटेक्शन लेयर आ जाएगी और इस गोचर के नकारात्मक प्रभाव कम से कम होंगे। और ये गोचर वैसे भी आपके कैरियर और फाइनेंसेस के लिए तो देख लिया अच्छा होने वाला है। बस जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, जो आपकी हेल्थ के ऊपर है और आपके रिलेशनशिप के ऊपर है, उसको आपने रिजॉल्व करना है, उसको समझना है। जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर सोच विचार करेंगे, जितना ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, उतना अच्छा आप निष्कर्ष भी निकाल पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं अगली राशि का हाल, जो कि है आपकी कन्या राशि।